हेलो चाम्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ डिफरेंसेस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। मैंने लास्ट वीडियो में जब आपको मैनेजमेंट का मीनिंग बताया था तो उसमें मैंने बोला था कि यू हैव टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। ये इफेक्टिव और एफिशिएंट का क्या मतलब होता है चाम्स? अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें तो इफेक्टिवनेस मीन्स व्हाट? फिनिशिंग द वर्क और अचीविंग द गोल इन टाइम। मीन्स जो भी हम गोल बनाते हैं वो टाइम बाउंड होते हैं, तो हमें उन गोल्स को उन विद इन जो हमारी टाइम लिमिट्स हैं, जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम लिमिट के अंदर ही कंप्लीट करना है। मीन्स कंप्लीटिंग दी टास्क ऑन टाइम इज रिलेटेड विद इफेक्टिवनेस। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें चाम्स, तो एफिशिएंसी मीन्स अचीविंग दी टारगेट विद मिनिमम कॉस्ट और रिसोर्सेज। मीन्स वी हैव टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन एन ऑप्टिमम मैनर। वी डोंट हैव टू वेस्ट द रिसोर्सेज। आपको टारगेट तो अचीव करना है लेकिन मिनिमम कॉस्ट के साथ करना है, ऐसा एफिशिएंसी बोलता है। उसके बाद हम बात करेंगे, आपको इसके बीच में रिलेशन बताना चाहूंगी मैं कि इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। मींस ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पर इन दो एस्पेक्ट्स के बीच में हर एक ऑर्गेनाइजेशन को बैलेंस बना के चलने की जरूरत है। हमें क्या बना के चलना है? बैलेंस बना के चलना है। इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए और एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। और अच्छे से समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। Suppose that a company's targeted production is 5,000 units in a year. एक कंपनी ने सोचा है कि एक साल में वो 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी। To achieve this target, the manager operates the employees on double shift. मैनेजर ने क्या किया? डबल शिफ्ट लगा दी और ज्यादा सैलरी देना शुरू कर दिया अपने एम्प्लॉयज को, विच रिजल्टेड इन हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। अब सैलरी ज्यादा देना शुरू कर दिया तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। इन दिस केस द मैनेजर वॉज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। ऐसा क्यों हुआ चाम्स? क्योंकि उसने 5,000 यूनिट्स का टारगेट तो अचीव कर लिया 1 ईयर में, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो सैलरी ज्यादा देने से बढ़ गई। तो इस केस में वो जो मैनेजर है वो इफेक्टिव तो कहलाएगा लेकिन एफिशिएंट नहीं कहलाएगा, बिकॉज प्रोडक्शन जो हमारी कॉस्ट है वो बढ़ रही है और एफिशिएंसी कहता है कि हमें मिनिमम कॉस्ट रखना है। ओके चाम्स, अब दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इफ द मैनेजर रिड्यूसेस द आउटपुट विद फ्यूअर रिसोर्सेज टू कट डाउन द कॉस्ट बट नॉट अचीविंग द टारगेट, consequently the goods do not reach the market and hence competitors may enter into the market. So this is a case of being efficient but not effective. मैनेजर ने क्या किया? आउटपुट को कम कर दिया जिससे कि अपने रिसोर्सेज को क्या कर सके, थोड़ा मीन्स रिसोर्सेज कट डाउन कर सके, और जब रिसोर्सेज कम यूज करेगा तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी पर टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। और उससे क्या उसका कॉन्सिक्वेंस पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ जाएंगे, वो मार्केट शेयर कैप्चर कर लेंगे। तो ये सिचुएशन एफिशिएंसी की तो है पर इफेक्टिवनेस शो नहीं कर रही है। ठीक है, इस केस में मैनेजर एफिशिएंट कहलाएगा पर इफेक्टिव नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि भाई उसने टारगेट अचीव नहीं किया। और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, therefore means it is very important that there should be balance between both effectiveness and efficiency. Okay, high efficiency without being effective is desirable and both inefficiency and ineffectiveness leads to poor management. है ना? अगर आप efficient हो लेकिन effective नहीं हो तो भी वो desirable नहीं माना जाएगा, और अगर आप इनएफिशिएंट और इनइफेक्टिव हो वो पुअर मैनेजमेंट में रिजल्ट मीन्स पुअर मैनेजमेंट को लीड करेगा, है ना? इट रिजल्ट्स इनटू पुअर मैनेजमेंट। तो हमें एक बैलेंस बना के चलना है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में। अब इसको टैबुलर फॉर्म में समझेंगे। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? मैक्सिमम प्रोडक्शन विद मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम आउटपुट विद लिमिटेड रिसोर्सेज। और इफेक्टिवनेस का मतलब है एक्चुअल रिजल्ट्स विद प्लान्ड रिजल्ट। मींस एक्चुअल रिजल्ट जो होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू द प्लान्ड रिजल्ट। जैसे कि आपने 5,000 यूनिट सोचा था तो आपने एक्चुअली 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए, देन यू आर इफेक्टिव। एफिशिएंसी कहता है टू डू थिंग्स परफेक्टली, टू डू थिंग्स, काम को परफेक्ट वे में करना, और इफेक्टिवनेस कहता है टू डू द परफेक्ट थिंग्स, परफेक्ट काम को ही करना इफेक्टिवनेस कहता है। एफिशिएंसी कहता है कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, और एफिशिएंसी कहता है कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, और इफेक्टिवनेस कहता है कंप्लीटिंग द टास्क इन मिनिमम टाइम। एफिशिएंसी फोकस करता है मिनिमम कॉस्ट पे और इफेक्टिवनेस फोकस करता है मिनिमम टाइम पे। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा, एफिशिएंसी मीन्स
optimum utilization of resources. Effectiveness means completing the task within the time limit. So that's all about effectiveness and efficiency. So thank you.